नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत। मैं हूं जसविंदर सहगल और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजसमंद जिले को कई सौगातें दी। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें नाथद्वारा में नवनिर्मित थीम पार्क शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर गांव में, हर घर में राज्य की जनहितैषी योजनाओं के लाभार्थी मौजूद हैं। उन्होंने एक बार फिर केंद्र से आग्रह किया कि वो राज्य सरकार की योजनाएं देश भर में लागू करें। किसानों के लिए उनकी जमीनें कुर्क नहीं हो पाएगी, वो कानून बना दिया हम लोगों ने। उसकी चर्चा सब जगह हो रही है आज। तो आज राजस्थान सरकार में चाहे वो हम बात करें, कानून की बात करें, चाहे सोशल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे महंगे राहत शिविरों में जो गारंटी दी गई लोगों को घर घर में उनका लाभ मिला है। मेरा दावा है कि राजस्थान वो राज्य बन गया देश के अंदर हर गांव के हर घर में लाभ आती है, क्योंकि हमने कई स्कीमें से लागू किए। 25 लाख की बीमा योजना है सबके लिए, ना अमीर गरीब सबके लिए। हमने अगर लागू की 100 यूनिट बिजली फ्री करी है, 2000 यूनिट फ्री की किसानों के लिए, वो सबके लिए। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं उसके कारण आज लाभार्थी पूरा प्रदेश है। सोशल सिक्योरिटी में शानदार हम काम कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, जिसमें आप सबको मालूम है कि किस प्रकार बुजुर्गों को, निसर्जनों को और किस प्रकार विधवाओं को पेंशन मिल रही है बड़े रूप में। बिजली के उत्पादन में, पानी योजनाओं में इस कदर हमने काम किए कि आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर होने लग गई। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कम से कम हमारी योजनाओं को अध्ययन करवाएं केंद्र के अंदर, और जब आप देश में लागू करेंगे, यूपीए लागू करो, राइट टू हेल्थ एक्ट बनाओ, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाओ, और राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्जा माफ करे। हमने कर्जे माफ किए 15 लाख करोड़ के राजस्थान के अंदर। हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से मांग कर रहे हैं, पत्र लिखा मैंने प्रधानमंत्री जी को कि आप उनसे वन टाइम सेटलमेंट करवाओ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मार्बल कारोबार से जुड़े व्यापारियों, कर्मचारियों और पिछवाई पेंटिंग कारीगरों से भी वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बढ़ते हैं आगे। अभी कल ही की बात है, हमने पूरे सम्मान से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई थी। वे गांवों को भारत की रीढ़ की हड्डी मानते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपिता का सपना साकार करने के लिए नागौर से पंचायती राज की नींव रखी थी। इसका मकसद था प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर विकास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में आज राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में कई राज्यों से बहुत आगे है। यदि सीएम के मौजूदा कार्यकाल की बात करें तो विभाग से जुड़ी योजनाओं पर 60,000 करोड़, तो मनरेगा पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। विभिन्न समूहों को 3,500 करोड़ से ज्यादा का ऋण मुहैया कराया गया है। करीब 13 लाख पुराने आवासीय भवनों के पट्टे जारी किए जा चुके हैं। और यदि महिला स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो लगभग 2,10,000 समूहों का गठन किसी क्रांति से कम नहीं है। ये वो क्रांति है जिसके बारे में मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं। राजपिता के बनने के बाद में जो माहौल बना राजस्थान के अंदर, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, तब पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे। पर ये नहीं सोचा गया था कि वो जो स्वयं सहायता समूह जो है बन रहा है अजमेर के अंदर, वो धीरे धीरे 15, 20, 22 सालों के अंदर एक क्रांतिकारी रूप ले लेगा। ये आप जो समूह चला रहे हैं, आज हमारी बहनें और बेटियां जो है कितने कॉन्फिडेंस से काम कर रही है। उनका नजरिया, उनके बातचीत का ढंग, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी दूरदर्शिता जो बात करते हैं झलकती है।
और अब जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों का। जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जैसलमेर में 4 पैनोरमा के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके तहत जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य पैनोरमा, बीकानेर में राव बीकाजी पैनोरमा, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा और जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। लाडनू और मकराना में आधुनिक रोडवेज बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इनके लिए 3 करोड़ 94 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें यात्रियों को स्टैंड पर ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रदेश के 6200 से ज्यादा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके लिए बतौर राज्य अंश 41 करोड़ 32 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे सभी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और विकास होगा। प्रदेशवासियों के जन आधार डेटाबेस का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः विकसित करेगा। इस सिस्टम से पात्र नागरिकों को आवेदन किए बिना ही विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल जाएगा। इस संबंध में 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश के 212 सरकारी कॉलेजों में फर्नीचर की खरीद के लिए 10 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे इन कॉलेजों में आधारभूत व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। जोधपुर में आरटीडीसी के होटल घूमर का जीर्णोद्धार और वहां पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की जाएगी। इन कार्यों के लिए 4 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। गहलोत मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम 2023 का अनुमोदन कर दिया है। ये नियम लागू होने से राज्य में वक्फ संबंधी काम अधिक सुगम और पारदर्शी होंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय वक्फ अधिनियम की धारा 109 के तहत वक्फ संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नियम लागू करने की दिशा में तेजी से कदम उठाया है। राज्य सरकार ने आरएस विष्णु कुमार गोयल और कमला अलारिया को राजस्व मंडल अजमेर में सदस्य पद पर नियुक्त किया है। इस बारे में एसीएस रेवेन्यू अपर्णा अरोड़ा ने आदेश जारी कर दिए हैं। एक अन्य आदेश में सरकार ने श्री महेंद्र गहलोत को राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर में सदस्य मनोनीत किया है। प्रदेश भर में गांधी और शास्त्री जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। बांसवाड़ा में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया और टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने गांधी चौराहे पर बापू की 4.5 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और सद्भावना दौड़ सहित कई आयोजन हुए। बांसवाड़ा के ही महात्मा गांधी स्कूल में टीएडी मंत्री ने बापू की प्रतिमा के अनावरण के साथ स्कूल में नए क्लासरूम्स का भी उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं को गांधी जी की शिक्षा से सीख लेने की प्रेरणा दी। उधर अजमेर में राज्य खेल परिषद और जिला खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र ने सद्भावना दौड़ के जरिए राष्ट्रपिता के संदेशों का प्रचार किया। बजरंगगढ़ से नई चौपाटी तक की इस दौड़ में जिला प्रशासन ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। जालौर में विश्व अहिंसा दिवस पर प्रार्थना सभा और सद्भावना दौड़ हुई। कलाकारों ने बापू के भजन गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीगंगानगर में सद्भावना दौड़ के जरिए गांधी और शास्त्री का पुण्य स्मरण किया गया। दौड़ का समापन गांधी चौक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा से हुआ। यहाँ वक्ताओं ने कहा कि दोनों विभूतियों के विचार प्रासंगिक हैं और रहेंगे। इस मौके पर उपस्थित लोगों को विधानसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। श्रीगंगानगर में ही जिला प्रशासन की टीम ने जैड, कालिया और आसपास के इलाकों में गुलाबी सुंडी, बेमौसम बरसात और तूफान से हुई फसलों के नुकसान का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने नुकसान की रिपोर्ट गिरदावरी में बताने और गिरदावरी जल्द कराने के निर्देश दिए ताकि मुआवजे की प्रक्रिया जल्दी आगे बढ़े। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोलायत विधानसभा इलाके के कई गांवों में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों का शिलान्यास किया। इनमें सांखला बस्ती में 33 किलोवाट के ग्रिड सबस्टेशन और कुमारों की बस्ती में सामुदायिक भवन का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि जीएसएस की 11 केवी लाइन से इस इलाके में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने डूंगरपुर के हरिदेव जोशी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और परिजनों से बातचीत की और अस्पताल में बेड संख्या बढ़ाने और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने रक्तदान के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की भी जानकारी दी। निगम अध्यक्ष ने शहर में इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया और वहाँ भोजन कर लोगों से बातचीत की। तो ये था आज का हमारा सुजस पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।